बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीच एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम सहादा था। ये राज्य प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इसके साथ ही वहां के जंगलों में कुछ रहस्यमयी घटनाएं भी होती थीं। लोग कहते थे कि उस जंगल में एक दिव्य सुंदरी रहती है जिसे लोग सहादा सुंदरी के नाम से जानते थे। उसकी सुंदरता की कहानियां पूरे राज्य में फैली हुई थी, लेकिन उसे कभी किसी ने देखा नहीं था। कहा जाता कि वह केवल रात के समय प्रकट होती थी और जिसने भी उसकी एक झलक देखी वह उसकी मोहक सुंदरता का दीवाना हो जाता था। इस राज्य का राजा था वीरभद्र सिंह, जो वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। राजा ने बहुत सारे युद्ध जीते थे और अपने राज्य को समृद्ध बनाया था, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक खालीपन था। उसने कभी सच्चा प्रेम नहीं पाया था। वह अक्सर अपने महल की ऊंची मीनार से घने जंगल की ओर देखा करता, जहां से सहादा सुंदरी के बारे में कहानियां सुनाई जाती थीं। एक दिन राजा ने जंगल में शिकार पर जाने का निर्णय किया। अपने साथ अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों को लेकर वह जंगल की ओर निकल पड़ा। जब वह जंगल के बीचों बीच पहुंचा तो उसे वहां की शांति और रहस्यमयी वातावरण ने मंत्रमुग्ध कर दिया। हर तरफ ऊंचे पेड़, चारों ओर घना कोहरा और बीच बीच में पक्षियों की मधुर आवाजें। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर जाता गया, उसे अजीब सी अनुभूति होने लगी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। रात का समय हुआ और राजा और उसकी सेना ने एक छोटी सी झील के किनारे डेरा डाला। रात की चांदनी में झील का पानी चमक रहा था और उसी पल राजा ने झील के उस पार एक छवि देखी। वह एक स्त्री की आकृति थी जिसकी सुंदरता अवर्णनीय थी। उसकी चमकती आंखें, लंबे काले बाल और उसकी मोहक मुस्कान ने राजा को स्तब्ध कर दिया। वह जान गया कि यही सहादा सुंदरी है। राजा उसके पास जाना चाहता था, लेकिन वह अचानक झील के पार अदृश्य हो गई। राजा का दिल बेचैन हो उठा। उसने अपनी सेना से कहा कि वे वहीं डेरा डालें और खुद अकेला उस दिशा में चल पड़ा जहां उसने सहादा सुंदरी को देखा था। घने जंगल में चलते हुए वह उस जगह पहुंचा जहां चारों ओर फूल खिले हुए थे और एक मधुर संगीत सा सुनाई दे रहा था। वहां पहुंचते ही सहादा सुंदरी फिर से उसके सामने प्रकट हुई। मैं तुम्हारी तलाश में नहीं था, लेकिन अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, राजा ने कहा। सहादा सुंदरी मुस्कुराई और बोली, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूं, मैं इस जंगल की आत्मा हूं। जो भी मेरे करीब आता है उसे बहुत कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? राजा ने बिना एक पल सोचे कहा, मैं तुम्हारे प्रेम में हूं और मैं किसी भी परीक्षा का सामना करने को तैयार हूं। सहादा सुंदरी ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होगी। अगर तुम इन्हें सफलतापूर्वक पार कर गए तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी, लेकिन अगर तुम असफल रहे तो मैं हमेशा के लिए अदृश्य हो जाऊंगी। राजा वीरभद्र ने चुनौती स्वीकार कर ली और सहादा सुंदरी ने उसकी पहली परीक्षा का आरंभ किया। पहली परीक्षा थी सहादा जंगल के सबसे गहरे हिस्से में जाकर उस स्थान से एक विशेष फूल लाना जिसे रक्तकमल कहा जाता था। यह फूल केवल रात के समय खिलता था और उसे ढूंढना बेहद कठिन था। राजा ने अपनी तलवार लेकर जंगल की गहराइयों में प्रवेश किया। वहां का वातावरण बहुत डरावना था। चारों ओर अंधेरा, रहस्यमय आवाजें और घनी धुंध ने रास्ता मुश्किल कर दिया, लेकिन राजा का साहस अडिग था। उसने पूरे जंगल में भटकने के बाद आखिरकार उस रक्तकमल को ढूंढ लिया। जब उसने वह फूल तोड़ा तो जंगल में एक भयानक गर्जना हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति जाग गई हो। लेकिन राजा ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और उस फूल को लेकर वापस सहादा सुंदरी के पास पहुंचा। सहादा सुंदरी ने उसकी वीरता की प्रशंसा की और उसे दूसरी परीक्षा के लिए तैयार होने को कहा। दूसरी परीक्षा उससे भी कठिन थी। राजा को अब जंगल की एक पुरानी गुफा में जाना था जहां एक राक्षस निवास करता था। इस राक्षस को हराने के बाद ही राजा दूसरी परीक्षा पार कर सकता था। राजा बिना किसी डर के गुफा की ओर चल पड़ा। गुफा के अंदर अंधकार और सन्नाटा था। जैसे ही वह गुफा के अंदर पहुंचा, एक विशाल राक्षस उसके सामने आ गया। उसकी आंखों में आग थी और उसके नाखूनों से जहर टपक रहा था। राजा और राक्षस के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। राजा ने अपनी तलवार से राक्षस का सामना किया, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली था। कई बार राजा जमीन पर गिरा, लेकिन हर बार वह उठ खड़ा हुआ। अंततः अपनी चतुराई और साहस से राजा ने राक्षस को पराजित किया और उसकी गुफा से बाहर निकल आया। सहादा सुंदरी उसकी दूसरी विजय से प्रसन्न हुई, लेकिन उसने राजा को आगाह किया कि अंतिम परीक्षा सबसे कठिन है। तीसरी और अंतिम परीक्षा थी सहादा सुंदरी के दिल की सच्चाई को पहचानना। उसने राजा से कहा कि उसे 3 स्त्रियों में से यह बताना होगा कि कौन असली सहादा सुंदरी है। तीनों स्त्रियां बिल्कुल एक जैसी दिखती थी और उनकी चाल ढाल भी समान थी।
यह परीक्षा राजा के धैर्य और उसकी समझ की परीक्षा थी। राजा ने ध्यान से तीनों स्त्रियों को देखा। वह जानता था कि असली सहादा सुंदरी की आंखों में प्रेम की वह गहराई होगी जो किसी और में नहीं हो सकती। उसने पहली स्त्री की आंखों में देखा, लेकिन वह शून्य थी। दूसरी की आंखों में केवल मोहकता थी, लेकिन जब उसने तीसरी स्त्री की आंखों में देखा तो उसे वही गहराई और सच्चाई दिखाई दी जिसे वह पहले भी महसूस कर चुका था। राजा ने तीसरी स्त्री की ओर इशारा किया और कहा, तुम ही असली सहादा सुंदरी हो। सहादा सुंदरी ने मुस्कुराते हुए खुद को प्रकट किया और राजा को गले लगा लिया। उसने कहा, तुमने सभी परीक्षाएं पार कर ली हैं, अब मैं तुम्हारी हूं। राजा वीरभद्र सिंह और सहादा सुंदरी का प्रेम एक दिव्य मिलन था जिसने पूरे राज्य को अद्भुत आनंद से भर दिया। वे दोनों हमेशा के लिए साथ हो गए और उनका प्रेम कालजी बन गया।